थोड़ा बताइए। देखो, किसान महापंचायत का यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है ये है बिजली अमेंडमेंट बिल, जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला। भारत सरकार ने कहा था कि हम इसको नहीं लेकर आएंगे, लेकिन उसका असर जिलों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी स्मार्ट मीटर, क्या बड़ी कंपनियां जो बिजली के क्षेत्र में आएगी उन्हें पहली उनकी कंडीशन ये है कि मीटरिंग करा जाए, इसका विरोध है। और इसका यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश, इनमें सब जगह उसका विरोध हो रहा है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि उन्होंने बहुत संघर्ष इसके लिए किया, और इसकी सीख दूसरी जगह भी जाएगी। कर्जा माफ़ी, कर्जा किसानों पे क्यों हो? आप हमें एमएसपी गारंटी कानून दे दो, स्वामीनाथन वाली कमेटी की रिपोर्ट दे दो, C2+50 वाला फार्मूला दे दो, हमें फसलों के अगर दाम मिल जाएंगे तो कर्जा घट जाएगा हमारा। ये कर्जा बढ़ाने के हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं। यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं, ज़मीन छोड़ रहे हैं, कर्जा कर रहे हैं, तो इसके मतलब ज़मीन जाएगी। ये बड़े हमारे इशू है यहाँ पे, इसी के लिए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे पानी का जो डैम के सवाल पे है, यहाँ पे बहुत से इस ज़िले में ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में हैं, उनमें पानी नहीं है, तो नहरी पानी, सिंचाई के साधन यहाँ पे हो, ये हमारी डिमांड यहाँ पे है। और जिस तरह से प्रशासन, सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर किसान आंदोलन को दबाने का काम कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन करते हैं उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। माइनिंग का जिस तरह से यहाँ पे अवैध खनन चले हुए हैं, इन सब पे रोक लगे। जंगल जमीन बचेगी तो ये देश बचेगा, पर्यावरण बचेगा। आदिवासियों के जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर, उसकी लड़ाई हम सब लोग लड़ रहे हैं। हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है राइस यहाँ पर होता है बरगढ़ में। आप उड़ीसा आए हैं, बरगढ़ जिले में आए हैं, तो कैसा आप फील? देखो, यहाँ तो ग्रीन बेल्ट है पूरी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राइस यहाँ पे पैदा होता है। उसके बाद भी किसान गरीब है, क्योंकि उसको फसलों के दाम नहीं मिलते। अगर उसको भी रेट ठीक मिले और देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाए तो यहाँ के किसान का भी भला होगा। लेकिन हमको आप जिस तरह से दूसरी फसलों के दाम बढ़े उसी हिसाब से दे दो। अभी पहले जो रिपोर्ट देश में आई उसके आधार पर दे दो। एमएसपी के कम पे खरीद व्यापारी ना करें, वो कानून बना दो। ये एक फसल का नहीं, बहुत सी जो फसलें हैं उन सब पे आप ये दे दो। आने वाले दिन में आपका क्या बड़े आंदोलन होंगे। अभी हमारी संयुक्त मोर्चे के हमारे सब लीडर हैं और बड़ी पंचायतें, मीटिंगें पूरे देश भर में हमारी चली हुई है, ये करेंगे। और एक वैचारिक क्रांति देश में है। आज ये सरकार कोई हो, जब वो स्पीच देती है तो किसान का नाम लेती है। आज हम यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी किसान संयुक्त मोर्चे को लोग जानते हैं, दिल्ली के आंदोलन को जानते हैं, तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं। कृषक पंचायत क्या है, महापंचायत क्या है सर, बताइए। पंचायत है कि एक जगह एक उद्देश्य को लेकर भीड़ इकट्ठा करना। किसान और जो मजदूर हैं वे एक जगह आए और अपनी बात हमसे साझा करें, हम उनको अपनी पूरे देश और दुनिया की बात उनको बताएं, उसके लिए आंदोलन खड़ा करें। अपनी बात सरकारों को अपनी भाषा में अपनी बात कहना, यही पंचायत ने इनको सिखाया है। बरगढ़ के किसानों के लिए क्या वार्ता है? वार्ता अब ये है कि जिस तरह से इनका संगठन है, संगठन को मजबूत रखें, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके साथ में जुड़े और अपने संगठन को यहाँ पर मजबूत रखें। अधिकारियों से अपनी भाषा में, अधिकारियों से लिखित में अपनी बात कहें। और हम यहाँ की सरकार से भी चाहेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश और कई स्टेट में हर महीने के तीसरे बुधवार को सारे अधिकारी बैठते हैं, डीएम बैठते हैं और किसानों की पंचायत लगती है। हर महीने के तीसरे बुधवार को ये देश में किसान दिवस के रूप में जाना जाए और हर जगह किसान अपनी बात कह सके। एक महीने में एक दिन किसान और अधिकारी एक टेबल पर बैठेंगे तो बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर, अभी यहाँ उड़ीसा में भी डबल इंजन का सरकार चल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है जो किसानों का सुनाई होगा? आप तो भी आंदोलन किए। संयुक्त कृषक संगठन उपदेष्टा रमेश महापात्र आमे विभिन्न समय कृषक मान हक अधिकार के लेकिन लड़ुलु। आज राज्य स्तरीय किसान महापंचायत कर केंद्रीय नेता, राज्य नेता एवं ये अंचल सबू कृषक नेता मान डाक कृषक मान विभिन्न दाबी के लेकर सरकार मान को आम गोटे अपील करूँ, गोटे चेतावनी देचु आमर दाबी गुड़िक पूरण करा जाऊ ना तो एवं दिन दुर्बार आंदोलन होगा बोलिकी इतने आम 25टा दाबी के मूलतः सामिल करूँ। से विशेष विशेष कर आमर विद्युत
जेनटा कि 300 यूनिट समस्त को मागणा दिया जाऊ जलसेचन क्षेत्र में विद्युत बिल जलसेचन आधार नि जाऊ एवं बकाया विद्युत बिल कौन हिसाब से आम दे न पारन बोलिक यहाँ आम आज मुद्दा है एवं केंद्रीय और राज्य स्तरीय भी जेन जेन समस्या गुड़िक अच्छे ताकि आलोचना होती दिन में दुर्बार आंदोलन कर सांगठनिक निष्पत्ति हो। उड़ीसा की जो डबल इंजन सरकार है इसने एमएसपी के सवाल पर डबल धोखा दे रखा है किसानों को। एक तरफ देश में 2300 रुपये का रेट है, यहाँ पे 800 रुपये बोनस दे रहे हैं। इसका मतलब है देश के किसानों को 3100 से ज़्यादा का मिलना चाहिए। दूसरी ओर यहाँ के किसानों की खरीद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 35 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार होता है, केवल 1300 कुंटल का जो इन्होंने लिमिट बना रखा है। तो निश्चित तौर पर ये किसानों को बेनिफिट नहीं पहुँचाना चाहते, केवल चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए ये घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, किसान आंदोलन बढ़ेगा, इससे ही ये मामला हल होगा। और ये जो नई विपणन नीति आई है, नई कृषि विपणन नीति आई है, ये पूरे किसानी को बर्बाद करेगी। इसके आंदोलन भी इसी तरह के केंद्रों से और आदिवासी इलाकों में जहाँ पर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो रेट देती हैं, उन आंदोलनों से ही ये इसको हराया जा सकता है। हमारी